कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे एक लेडी के पास लाते हैं। उस लेडी का नाम सेंडेना होता है। दरअसल इस बच्चे ने 3 दिन पहले एक चैन चुरा ली थी और तभी से उस बच्चे को बहुत डरावने हेलुसिनेशन होने लगते हैं और तभी सेंडेना एक सियोन तैयार करती है ताकि वो उस आत्मा से बात कर सके। तभी वही आत्मा उन पर अटैक कर देती है और उस बच्चे जुआन को नर्क में ले जाती है। तभी सेंडेना कहती है कि हम इससे फिर लड़ेंगे। अब प्रेजेंट में हम एक क्रिस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉस जैक से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोशन मांगती है, पर उसका बॉस बताता है इस पोस्ट के लिए उसका कोवर्कर स्टूबेरिल लाइन में है। उसका बॉस सलाह देता है कि तुम्हें इसके लिए टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब लंच ब्रेक के बाद क्रिस्टिन अपने बॉयफ्रेंड क्ले से मिलने जाती है। हाँ, वो उसे एक कॉइन देती है क्योंकि क्ले को इसका शौक था। क्ले उस एनवेलप को एक बैग में रख लेता है। जब क्रिस्टिन पानी पी रही होती है तभी क्ले को उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ क्ले से कहती है कि तुम्हें क्रिस्टिन से बेहतर लड़की के संग रहना चाहिए। तभी क्रिस्टिन ये सब सुन लेती है, जिसे सुनकर क्रिस्टिन को बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम सिल्वियन गानुस होता है। वो अपने लोन के तीसरे एक्सटेंशन को पाने के लिए आई होती है। अब असिस्टेंट पोजीशन पाने के लिए क्रिस्टिन अब मिसेस गानुस को एक्सटेंशन देने के लिए मना कर देती है। गानुस उससे बहुत ज्यादा विनती करती है पर क्रिस्टिन उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। गानुस को उससे बहुत बुरा लगता है कि क्रिस्टिन ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया है। ये सब देखकर जैक भी उस पर खुश होता है, पर स्टोइन्स इसे देखकर बहुत जेलस फील करता है। अब क्रिस्टिन पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास आती है जहां उसे गानुस की कार दिखती है। जब वो अपनी कार में बैठती है तभी पीछे से गानुस आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, पर क्रिस्टिन उसे धक्का देकर गिरा देती है और मिसेस गानुस को गाली देने लगती है। तभी मिसेस गानुस उठकर क्रिस्टिन का एक बटन छुड़ा लेती है और उस बटन पर काला जादू कर देती है, जिससे क्रिस्टिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। मिसेस गानुस क्रिस्टिन से कहती हैं कि अब तुम मेरे आगे आकर गिड़गिड़ाओगी। तभी वहाँ पर पुलिस वाले और किले भी आ जाती है। अब क्रिस्टिन को काफी अजीब लगने लगता है और तभी वो एक भविष्य देखने वाले आदमी के पास जाती है जिसका नाम रामजास होता है। जब वो उसका हाथ चेक करता है तब वो उसे देखता है कि क्रिस्टिन एक आत्मा के कब्जे में है। अब क्ले और क्रिस्टिन दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ उसे घर पर ड्रॉप करके चले जाता है। घर पे आकर क्रिस्टिन बैकिंग करने लगती है और अपनी बिल्ली के साथ खेलने लगती है और तभी लाइट चली जाती है। तभी उसे एक काला साया दिखाई देता है। तभी वहाँ पर किले आ जाता है और किले क्रिस्टिन से पूछता है कि वो कौन था, तो क्रिस्टिन उसे बताती है कि वो कोई इंसान तो नहीं है। इसके बाद किले एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है, पर वो उससे कहता है कि ऐसे हादसे का होने के बाद ये सब आम बात है, जिससे अब क्रिस्टिन भी मान जाती है। अब क्रिस्टिन को एक भयानक सपना आता है जिसमें उसे गानुस दिखती है और एक मक्खी उसके मुंह में चली जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए उठती है और फिर वो अपने ऑफिस जाती है जहाँ स्टू क्रिस्टिन से कुछ सीखना चाहता था, पर तभी उसे गानुस दिखाई देती है और क्रिस्टिन तेजी से चिल्लाकर स्टू को भगा देती है। मिस्टर जैक उसे देखकर शांत करने के लिए आते हैं। तभी क्रिस्टिन की नाक से खून आने लगता है। तभी देखते ही देखते जैक उसके खून में भीग जाता है। जब क्रिस्टिन चली जाती है तो स्टू क्रिस्टिन की प्रोजेक्ट की फाइल चुरा लेता है। अब क्रिस्टिन माफी मांगने के लिए मिसेस गानुस के घर पर जाती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि मिसेस गानुस की डेथ हो चुकी है। तभी गानुस की पोती क्रिस्टिन से बोलती है कि तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। यह सुनकर क्रिस्टिन वापस से रामजास के पास आती है जहाँ वो क्रिस्टिन को बताता है कि इस डीमन का नाम है लामिया। गानुस ने तुम्हारे बटन पर ये ब्लैक मैजिक किया है और 3 दिन बाद लामिया तुम्हें नर्क में लेके जाएगी। इसके लिए तुम्हें किसी जानवर को मारना होगा ताकि वो तुम्हें छोड़कर किसी जानवर को ले जाए, पर क्रिस्टिन वेजिटेरियन थी इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। अब लामिया उसके घर में आ जाता है और क्रिस्टिन को नुकसान पहुंचाने लगता है।
जिससे क्रिस्टीन डर जाती है और अपनी प्यारी सी बिल्ली को मार देती है। तब क्रिस्टीन बिल्ली को मट्टी में दफन कर रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड किले आ जाता है और वो क्रिस्टीन से पूछता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर करोगी। अब क्रिस्टीन तैयार होकर किले के पेरेंट्स के घर पर जाती है। यहाँ पर किले की मदर क्रिस्टीन से बहुत ज़्यादा सवाल करती है और वो क्रिस्टीन को पसंद कर लेती है, लेकिन तभी क्रिस्टीन को केक में कानूस की आंख दिखती है और उसके मुंह से एक मक्खी निकलती है। किले के पेरेंट्स को लगता है कि इस केक में ही मक्खियाँ हैं, पर तभी क्रिस्टीन को लामिया की आने की आवाज़ आने लगती है। वो ग्लास को उठाकर डोर पर फेंक के मारती है और वहाँ से भाग जाती है। किले के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा रोकते हैं कि उस पागल लड़की को जाने दो। क्रिस्टीन फिर से राम के पास आती है। राम क्रिस्टीन से कहता है कि एक चीज है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, पर इसके लिए तुम्हें $10,000 देने होंगे। अब क्रिस्टीन अपने बॉस के पास जाकर कहती है मुझे असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रमोट कर दो और उसकी सैलरी दे दो। उसका बॉस कहता है कि अब इसका हकदार स्टू होगा, जिससे वो गुस्से में वहाँ से हट जाती है और अपनी सारी कीमती चीजों को बेच देती है, पर फिर भी वह $3600 ही हो पाते हैं। क्रिस्टीन घर आती है तो उसके पास किले आता है जो बताता है कि उसने $10,000 राम को दे दिए हैं। फिर किले क्रिस्टीन को सीधा उसी घर में ले जाता है, सेंडेना के घर में, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। क्रिस्टीन राम के साथ वहां जाती है। अब सेंडेना लामिया को एक बकरी में फंसाने के लिए एक सियोंस तैयार करती है। अब रिचुअल के बाद लामिया की आत्मा उस बकरी में आ जाती है, लेकिन सेंडेना का असिस्टेंट बकरी का गला काटने में नाकामयाब हो जाता है और लामिया उसे काटकर पजेश कर लेती है। अब असिस्टेंट के द्वारा लामिया सभी को मारने की कोशिश करती है, पर किसी तरह सेंडेना लामिया को असिस्टेंट के अंदर से बाहर निकाल देती है। पर इसके बाद सेंडेना वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस्टीन को लगता है कि फाइनली 40 साल बाद उन्होंने लामिया को मार दिया। राम क्रिस्टीन से कहता है लामिया को तो सिर्फ शरीर से बाहर निकाला गया है, क्योंकि उस घोस्ट को मारा नहीं गया है और तुम्हारे पास कल तक का ही समय है। इस बटन को एनवेलप में रखकर किसी और को दे दो। कार में वो किले से यह कहती है नाउ इट्स सो वर्क। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कहता है यू आर गोइंग टू हेल। तभी इसी बीच वो एनवेलप कार में गिर जाता है और क्रिस्टीन उसे ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद वह एनवेलप मिल जाता है। अब किले क्रिस्टीन को घर छोड़ने से पहले कहता है कल मुझे स्टेशन पे मिलना, क्योंकि इन दोनों ने घूमने का प्लान डिसाइड किया था। अब उस रात वो काफी सारे लोगों को एनवेलप देने की कोशिश करती है और तभी वो रुक जाती है, क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। क्रिस्टीन राम से पूछती है कि यह बटन किसी मुर्दे को दिया जा सकता है। हाँ, यह बटन मुर्दे को दिया जा सकता है। फिर क्रिस्टीन सीधा मिसेस गानुस की कवर के पास जाती है। अब उसकी कवर को खोदकर मिसेस गानुस के मुंह में उस एनवेलप को डाल देती है। तभी वो कवर पानी से बनने लगती है और वहाँ से कैसे न कैसे कर क्रिस्टीन निकल जाती है। अब अगली सुबह क्रिस्टीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे यह लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी क्रिस्टीन के पास मिस्टर जैक्स का फोन आता है कि स्टू एक चीटर है और उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे। अब क्रिस्टीन को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया था, पर क्रिस्टीन किले से मिलने के लिए वही स्टेशन पे जाती है जहां वो वीकेंड एंजॉय करने वाले थे। क्रिस्टीन एक ब्लू कोट खरीदकर किले से मिलने जाती है। किले स्टेशन पर रिंग लिए खड़ा था ताकि वो क्रिस्टीन को प्रपोज कर सके, लेकिन क्रिस्टीन से बात करते करते किले क्रिस्टीन को वही एनवेलप देता है। तभी क्रिस्टीन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि शुरुआत में किले के पास एक एनवेलप था जिसे कि उसने अपने बैग में रखा था। ये एनवेलप कार में एक्सचेंज हो गया था। तभी क्रिस्टीन डरते डरते पीछे हटने लगती है, जिससे वो रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर जाती है। तभी सामने से ट्रेन आने लगती है और तभी उस ट्रैक पर पत्थर खिसकने लगते हैं, जिसके बाद लामिया आकर क्रिस्टीन को खींच के ले जाती है। यानी कि लामिया उसे नर्क में ले जा चुकी थी।
किले ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। किले को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। किले बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।